ऐसा दिवाली के पटाखे चले हैं वहां पे कि मजा आ गया देख के। डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता था कि वो धक्का देता रहेगा और लोग हाथ जोड़ के मालिक मालिक करके सर झुका के बैठे रहेंगे। कनाडा अमेरिका के बीच में, अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच में ये बदले नहीं है, ये फ्रैक्चर हो गए बीच में से, टूट चुके हैं बीच में से। ये मिडिल पावर्स को कह रहा है कि देखो यार, अगर आप उस टेबल पे नहीं बैठे तो इसका मतलब आप मेन्यू का हिस्सा, यानी कि कोई बड़ी शक्ति आपको खा जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को उसने ऐसा पेंट करा है जैसे वो प्रेडेटर है, वो आपको आके खा जाएगा। मार्क कार्नी का कहना है कि अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो और जो आएगा देखा जाएगा। क्या बोला है मार्क कार्नी ने? इसने धज्जियां उड़ा दी डोनाल्ड ट्रंप की बेसिकली। जैसे मार्क कार्नी खड़ा हो गया ना, यूके का पीएम खड़ा हो गया और उसने बोला यार नहीं, अब नहीं हो सकता। और इसने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को बोल दिया कि तुम इसलिए जिंदा हो, तुम्हारा देश इसलिए जिंदा है क्योंकि अमेरिका वहां पे खड़ा हुआ है। इसको चाहिए जमीन, इसको मालिकाना हक चाहिए, दैट इज द प्रॉब्लम। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीट चल रहा है डेवोस में और दोस्तों ऐसा फायरवर्क, ऐसा दिवाली के पटाखे चले हैं वहां पे कि मजा आ गया देख के। डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता था कि वो धक्का देता रहेगा और लोग हाथ जोड़ के मालिक मालिक करके सर झुका के बैठे रहेंगे। लेकिन दोस्तों दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स चेंज हो गई है। मार्क कार्नी की जो स्पीच है मैं डिस्कस करूंगा। जो कनाडा का प्रधानमंत्री है उसने जो स्पीच दी है, उसने सबका, आप ये मानिए कि जैसे दुनिया का उसने कॉलर पकड़ के ऐसे दुनिया को हिला दिया हो कि भाई साहब, अगर आप झुकते रहोगे ना, अगर आप पीछे हटते रहोगे तो आपको लोग खा जाएंगे। उसने ये नहीं बोला, लेकिन उसका इंटेंट यही था दोस्तों। दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट हो चुकी है, चेंज हो चुकी है और मार्क कार्नी के शब्दों में रप्चर हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको जियोपॉलिटिक्स को बेहतर समझना है तो यह है द चाणक्य डायरीज। ये भारत की सबसे बेहतर, सबसे अच्छी और सबसे डिटेल्ड मैगजीन है नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी पे। अगर आप समझना चाहते हैं कि देशों के रिश्ते एक दूसरे से कैसे बनते हैं, आखिर हथियारों की अहमियत क्या है, ये सब आप जानिए द चाणक्य डायरीज से दोस्तों। खासतौर से आपके लिए इसलिए जरूरी है अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या मेरी तरह आप जियोपॉलिटिक्स के एक सिंसियर स्टूडेंट हो। तो दोस्तों देर किस बात की, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने वहां पे लिंक डाल रखी है, क्लिक कीजिए। Amazon आज ही आपकी कॉपी आपको डिस्पैच करेगा। यह खबर ली है दोस्तों हमने द न्यूयॉर्क टाइम्स से। कनाडा फ्लेक्सेस ऑन ग्लोबल स्टेज विद एन आई ऑन इट्स ओन सर्वाइवल। Prime Minister Mark Carney of Canada delivered a stark speech in Davos, Switzerland on Tuesday, prompting global political and corporate leaders in the audience to rise from their seats for a rare standing ovation. यह है मार्क कार्नी दोस्तों, कनाडा का प्रधानमंत्री। मैंने बोला था ना, इसने दुनिया का कॉलर पकड़ के हिला दिया। इसने ऐसी खतरनाक स्पीच दी है, इतना कुछ इसने बोल के दे दिया उस लिमिटेड समय में कि दुनिया बिल्कुल हक्की बक्की रह गई कि यार इसने बोल क्या दिया। He described the end of the era underpinned by the United States hegemony, calling the current phase a rupture. टूट गया है, रप्चर हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, खत्म हो गया है। ये कोई ग्रेजुअल चेंज नहीं है जो रिश्ते चल रहे हैं, चाहे वो सप्लाई चेन का मामला हो, चाहे ट्रेड और टैरिफ का मामला हो। जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते कनाडा अमेरिका के बीच में, अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच में, ये बदले नहीं है, ये फ्रैक्चर हो गए बीच में से, टूट चुके हैं बीच में से। एवरी डे वी आर रिमाइंडेड दैट वी लिव इन एन एरा ऑफ ग्रेट पावर राइवलरी, मिस्टर कार्नी सेड that the rules based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. आजकल मुझे ऐसा लग रहा है, ये मार्क कार्नी कह रहा है कि यार जो ताकतवर है वो अपनी मनमर्जी करेगा, जो ताकतवर है उसका जो मन चाहे वो करेगा, और जो वीक है, जो कमजोर है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है। इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। कई देशों ने इसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करी। लोगों ने सोचा कि ठीक है, है ही ऐसा, कोई बात नहीं, एडजस्ट करो। लेकिन अब एक बदलाव दिखने में आ रहा है, और वो बदलाव सबसे ज्यादा अमेरिका के दुश्मन नहीं, अमेरिका के दोस्त दिखा रहे हैं। क्योंकि दोस्त कहते हैं कि इस आदमी ने हमारे साथ धोखा करा है, इस आदमी ने हमारे साथ गद्दारी करी है। ये आदमी जिसके साथ, जिसके देश के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हमने अपने भाई, अपने बाप, अपने बेटे भेजे खून बहाने के लिए पूरी दुनिया में,
आज वो हमें देखकर काटने को दौड़ रहा है. दैट इज वेयर दिस रप्चर हैज हैपेंड. ये जो रप्चर कह लीजिए, इसको फ्रैक्चर कह लीजिए, इसको जो कहना है कह लीजिए, यहां पे टूट हुई है. एनी वॉन्ड द मिडिल पावर्स मस्ट एक्ट टुगेदर बिकॉज इफ वी आर नॉट एट द टेबल वी आर ऑन द मेन्यू. पुरानी कहावत है. और ये मिडिल पावर्स हैं जो कि सुपर पावर नहीं है लेकिन गरीब भी नहीं है, मिडिल पावर्स हैं, उनके लिए कह रहा है. लाइक कैनेडा एज अ मिडिल पावर. ये मिडिल पावर्स को कह रहा है कि देखो यार, अगर आप उस टेबल पे नहीं बैठे तो इसका मतलब आप मेन्यू का हिस्सा, यानी कि कोई बड़ी शक्ति आपको खा जाएगी. There is a strong tendency for countries to go along to get along, he said, to accommodate, to avoid trouble, to hope that compliance will buy safety. It won't. ये उन देशों को कह रहा है जो ट्रंप के सामने पीछे हट गए. जिन देशों ने ऐसा सोचा कि यार डोनाल्ड ट्रंप से पंगे मत लो, अगर कुछ कह रहा है ठीक है, दे दिला के खत्म करो यार, इसके मुंह मत लगो, दे दिला. उसने कहा है मार्क कार्नी ने कि ऐसा सोचना घातक है आपके लिए, बहुत हानिकारक है. आपको क्या लग रहा है कि आप कुछ थोड़ा बहुत अकोमोडेट करेंगे, थोड़ा बहुत आप पीछे हट जाएंगे, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप आपको बख्श देगा? नहीं, खा जाएगा आपको. डोनाल्ड ट्रंप को उसने ऐसा पेंट करा है जैसे वो प्रेडेटर है, वो आपको आके खा जाएगा. मार्क कार्नी का कहना है कि अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो और जो आएगा देखा जाएगा. यू हैव टू गेट इनटू अ कन्फ्रंटेशन. ये उसके वर्ड्स नहीं है. मार्क कार्नी ने ये नहीं बोला कि गेट इनटू अ कन्फ्रंटेशन, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही मींस. ये मैं एनालाइज करके बता रहा हूं कि मार्क कार्नी कह रहा है कि यार एडजस्टमेंट और अकोमोडेशन का वक्त चला गया है. यहां पे डोनाल्ड ट्रंप को इतना बुरा लगा मार्क कार्नी की स्पीच, इतना बुरा लगा कि आग बबूला हो गया. इसने बोला Canada lives because of the US. Trump furious over PM Carney's Davos speech. What he said. He says Canada जिंदा हमारे रहमो करम पे है. कनाडा जिंदा इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसको अलाउ करता है जिंदा रहने के लिए, वरना हम ना होते तो तुम निपट चुके होते. दैट इज व्हाट ट्रंप वांटेड टू से. कनाडा गेट्स मेनी फ्रीबीज फ्रॉम द यूएस एंड शुड बी ग्रेटफुल. हम कई चीजें मुफ्त में, ये सब झूठ है. ट्रंप झूठा है. ये लोग कोई चीज मुफ्त में नहीं देते. अमेरिकन कोई मुफ्त में किसी को, दे हैव गिवन नथिंग टू कनाडा विच यू कैन से कि दे हैव गिवन बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्री. दैट इज नॉट ट्रू. ट्रेड चलती है, प्रेफरेंशियल ट्रेड चलती है दोनों में. अमेरिका का भी फायदा हो सकता है, कनाडा का ज्यादा फायदा हो, ये हो सकता है. लेकिन ये कहना कि वी गिव मेनी फ्रीबीज या कनाडा गेट्स मेनी फ्रीबीज, दैट इज रॉन्ग. His speech showed he wasn't so grateful. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make your statements. सीधी वार्निंग दे दी डोनाल्ड ट्रंप ने, और इसने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को बोल दिया कि तुम इसलिए जिंदा हो, तुम्हारा देश इसलिए जिंदा है क्योंकि अमेरिका वहां पे खड़ा हुआ है. हमने तुम्हें बहुत सारी चीजें मुफ्त में ऐसी बांट दी हैं और तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए. मैंने तुम्हारी स्पीच सुनी और मैंने यह देखा कि तुम ग्रेटफुल नहीं हो, तुम एहसान नहीं मानते. अगली बार अपना मुंह खोलो तो सोच समझ के खोलना. ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला. ट्रंप, who began his second and final White House term in January last year, has spoken about annexing Canada, America's northern neighbor, and making the 51st state of the United States. He also imposed tariffs that have hit key Canadian sectors such as steel, aluminum, autos, and lumber, with Ottawa imposing retaliatory tariffs. दोस्तों, आपको ये तो बात पता है कि जब से जस्टिन ट्रूडो था प्रधानमंत्री कनाडा का और ट्रंप आया, तब से बुला के जलील करना, दोनों को जलील करा. इसको भी करा, जस्टिन ट्रूडो को भी करा. तुम्हें गवर्नर बना देंगे कनाडा का, तुम प्रधानमंत्री कैसे हो, उसको तो 51st स्टेट होना चाहिए. ये सारी की सारी बातें, ये उल्टी सीधी बातें कि अब लोग ना, पीपल गेट अपसेट. शुरू में कैनेडियंस ने भी लाइटली, आ रहा है जोकर आदमी है, कोई बात नहीं, छोड़ो. जब ये बार बार करने लगा, देन पीपल स्टार्टेड गेटिंग एक्सट्रीमली अपसेट विद हिम कि यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ऐसे बात कर रहे हो. कनाडा एक खुद मुख्तार मुल्क है, इट्स अ सॉवरेन कंट्री. हाउ इन गॉड्स नेम कैन यू स्पीक लाइक दिस ऑफ अनदर कंट्री? तो लोग गुस्सा होगा. और यहां पे ये देखें क्या बोला है मार्क कार्नी ने. इसने धज्जियां उड़ा दी डोनाल्ड ट्रंप की बेसिकली. और कहते हैं कि दुनिया के जो ग्लोबल पॉलिटिकल एंड कॉर्पोरेट लीडर्स थे, वो इसकी स्पीच सुनने के बाद, मार्क कार्नी की स्पीच सुनने के बाद, ये अपनी कुर्सियों से खड़े होकर इन्होंने तालियां पीटी और ओवेशन दिया है उसको, स्टैंडिंग ओवेशन, कि वाह तुमने हमारे दिल की बात कह दी. Canada PM speech rocks Davos, Trump in crosshairs, big unite message for India. ये Times of India से हमने न्यूज ली है. Canadian PM Mark Carney confirmed that Canada is negotiating a free trade pact with India as part of a broader effort to diversify away from overwhelming dependence on the United States. He also cited negotiations with ASEAN countries, Mercosur, Thailand and the Philippines. ये Mercosur दोस्तों ये साउथ अमेरिका की है,
4 देश हैं साउथ अमेरिका के, उनके साथ डील है। थाईलैंड, आसियान कंट्रीज, फिलीपींस और भारत का भी इसने नाम लिया है। द पास्ट फ्यू डेज वी हैव कंक्लूडेड न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स विद चाइना एंड कतर। वी आर नेगोशिएटिंग फ्री ट्रेड पैक्ट्स विद इंडिया, आसियान, थाईलैंड, फिलीपींस एंड मकोसिया. We're doing something else to help solve global problems. We are pursuing variable geometry. In other words, different coalitions for different issues based on common values and interests, the Canadian PM said. दोस्तों, ये जो ग्राफ है, आप इधर देखिए, 2024 में जो बाइडेन था, तब ये सब ड्रामा शुरू नहीं हुआ था, टैरिफ शैरिफ दुनिया भर का ये सब. दिस स्टार्टेड ओनली इन 2025 जनवरी के बाद ये शुरू हुआ था ड्रामा. 2024 में जो बाइडेन था वहां पे, तब यूएस और कनाडा की ये ट्रेड थी दोस्तों, पूरी की पूरी आप देख सकते हैं पूरी. इसके चाइना हार्डली 10-15%, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया. अब हुआ क्या है, हुआ क्या, अब देखिए बहुत फर्क है. लेकिन अब इसने करा क्या है, ही इज वेरी स्मार्ट. व्हाट ही इज डूइंग इज, उसको यह पता है कि यह वाला मामला जो था, मैक्सिमम हमारी ट्रेड थी, रप्चर हो गई, ये खत्म हो गई. उसने बोला कोई बात नहीं, अब हम क्या करेंगे, चाइना के साथ टाई अप कर लो, इंडिया के साथ टाई अप कर लो. चाइना और इंडिया के साथ अगर आप टाई अप करेंगे तो लगभग 2.8 अरब लोगों का मार्केट आपके सामने आ जाएगा. अ मार्केट ऑफ 2.8 बिलियन पीपल, राइट? दैट इज ऑलमोस्ट व्हाट 1/3 ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑलमोस्ट. तो यहां पे देखिए, चीन के साथ कर लिया है, कतर के साथ कर लिया है फ्री ट्रेड पैक्ट्स विद इंडिया, आसियान, थाईलैंड, फिलीपींस एंड मर्कोसर, यानी कि साउथ अमेरिका को भी टारगेट कर रहे हैं ये लोग. सब लोग यही कर रहे हैं, भारत भी यही कर रहा है दोस्तों. भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, भारत ने बोला ठीक है कोई बात नहीं. अब भारत, मैं बता रहा हूं, भारत पहुंचेगा साउथ अमेरिका, आप देख लेना, मान के चलो. इंडिया विल रीच साउथ अमेरिका. ये जो मर्कोसर है, इंडिया भी इसको टैप करेगा. इंडिया के पूरे जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनके साथ, चाइना के साथ तो है ही वैसे $125 अरब की ट्रेड. फिर बाकी आपकी कनाडा के साथ ट्रेड है, आपकी अभी यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा साइन होने वाला है. सो दिस इज मैसिव फॉर इंडिया ऑल्सो. ट्रंप के आने से बहुत कुछ सॉर्ट आउट हुआ है दोस्तों. टेम्पररी पेन है लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी इसमें है. दिस इज व्हाट आई बिलीव. अब दोस्तों यहां पे मैं आपको बताता हूं यूके किस चीज के लिए मशहूर है डिप्लोमेटिक सर्कल्स में. यूके इसलिए मशहूर है कि जहां अमेरिका ने उंगली ऐसे पॉइंट कर दी, यूके वहां पे चला जाता है. लोग ऐसा कहते हैं डिप्लोमेटिक सर्कल्स में कि यूके की अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, जो अमेरिका बोलता है इसको यस बोलते हैं. यस सर. अफगानिस्तान यस सर, इराक यस सर, सीरिया यस सर, यमन यस सर, लीबिया यस सर, और बताओ कहां जाना है, जल्दी चलो सर, हम आपके पीछे पीछे हैं. दैट हैज बीन द यूनाइटेड किंगडम. पहली बार मैं सुन रहा हूं ऐसा, फर्स्ट टाइम इन लिविंग मेमोरी. आई एम एटलीस्ट जब से मैंने जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लिया, पहली बार मैं देख रहा हूं कि यूके का पीएम खड़ा हो गया. जैसे मार्क कार्नी खड़ा हो गया ना, यूके का पीएम खड़ा हो गया और उसने बोला यार नहीं, अब नहीं हो सकता, यहां तक तुमने कर दिया, हमने झेल लिया, अब नहीं. अब ये देखिए साहब, यूके's Keir Starmer says will not yield to Trump pressure over Greenland. British Prime Minister Keir Starmer told Parliament on Wednesday he would not give in to pressure from US President Donald Trump over the future of the autonomous Danish territory Greenland. I will not yield, Britain will not yield on our principles and values about the future of Greenland under threat of tariffs, and that is my clear position, he told lawmakers, adding he would host Danish counterpart Mette Frederiksen in London on Thursday. Responding to the criticism by Donald Trump on the Chagos agreement with Mauritius, Starmer told MPs the words from President Trump were expressly intended to put pressure on me to yield on my principles. What he said about Chagos was literally in the same sentence as what he said about Greenland. That was his purpose. अब ये कह रहा है कि यार वही चीज जो मार्क स्टारमर ने बोली थी, झुकेगा नहीं. अब ये देखिए क्यों खतरनाक है ये ट्रंप के लिए, कि ट्रंप के दो तगड़े बंदे, बिल्कुल तगड़ा साथ देने वाले, जहां अमेरिका ने बोल दिया चलो वहां आंख बंद करके चलो, मौत आती है कोई बात नहीं, खून बहता है कोई बात नहीं, अमेरिका ने बोल दिया चलो तो चलो, ये रिश्ता था दोस्तों. और 1945 के बाद ये रिश्ता है. 80 साल हो गए, 80 साल ब्लाइंड सपोर्ट. मैं आपको शुद्ध देसी में समझाता हूं, अंधा सपोर्ट, अंधा सपोर्ट, कनाडा का, यूके का, इन सब का अंधा सपोर्ट. आज की तारीख में ये कह रहा है कि यार मेरे ऊपर दबाव मत डालो,
अगर आप ये चाहते हो कि आप दबाव डालो और मैं झुक जाऊंगा या यूके झुक जाएगा, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप जो कर रहे हैं ग्रीनलैंड में, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। और मैं इसके अलावा थर्सडे को, यानी कि आने वाले थर्सडे को, ये जो डैनिश काउंटर पार्ट है मेटे फ्रेडरिक्सन, आई विल इनवाइट हर, शी इज कमिंग, और मैं उनसे मिलने वाला हूं। अब पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन एक तरफ, यूके जो है दोस्तों ब्रेग्जिट के बाद नो लॉन्गर पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, और ब्रिटेन, यानी कि पूरा यूरोप अब धीरे 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 एक फ्रंट बना रहा है। धीरे धीरे एक फ्रंट, उनको पता है। और यह बात पता है ट्रंप आपको कब एक्सपोज हुआ? ट्रंप तब एक्सपोज हुआ जब यूक्रेन की लड़ाई हुई और पूरा यूरोप बोल रहा था कि यार ये यूक्रेन वाला ऐसा है, ये मर जाएगा बेचारा, इसकी हेल्प करो। यूक्रेन, पुतिन जो है, पुतिन बिल्कुल खा जाएगा यूक्रेन को। ट्रंप ने दाएं बाएं की बातें करी, ट्रंप ने कुछ नहीं करा। तब कहीं ना कहीं यूरोपियंस को एक बात क्लियर हो गई कि भाई अपनी सुरक्षा आप खुद करें, आपको अपनी मदद खुद करनी है, कोई और बाहर से नहीं आएगा मदद करने के लिए। इट इज रॉन्ग फॉर यू टू डिपेंड अपॉन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्योंकि देखिए यूएस का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि कोई भी आदमी, अब देखो ट्रंप जैसा दोबारा आ जाए, आप क्या कर लोगे यार? आप कर क्या लोगे ट्रंप जैसा दोबारा आ जाए? और मैं आपको एक और बात बता दूं, थोड़ा सा मैं प्रेजेंटेशन से हट के एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ट्रंप ने एक मॉडल बना दिया। अब आज तक यूएस प्रेशर तो डालता था, बहुत ज्यादा प्रेशर डालता था, लेकिन इस टाइप का प्रेशर, ये टैरिफ वाला, कभी यूएस ने पहले नहीं डाला, इतना ज्यादा कम से कम नहीं डाला। तो यानी कि ट्रंप ने एक खाका बना के दे दिया है अपने आने वाले राष्ट्रपतियों को, एक खाका बना दिया है। और वो खाका क्या कहता है? खाका ये कहता है कि बॉस समझो एक बात, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली कर लो, और टेढ़ी उंगली है टैरिफ। आपको क्या लगता है कि इज ट्रंप द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस हु विल एवर वेपनाइज टैरिफ्स? ट्रंप ने तो एक दरवाजा खोल के आगे वाले प्रेसिडेंट्स को समझा दिया है कि भाई साहब ये दरवाजा खुला, अगर नहीं मानता तो ऐसा कर दो, गला घोट दो उसका, मान जाएगा, गुंडागर्दी कर दो उसके साथ। इसीलिए सब लोग अब हट रहे हैं। अब आप देखना इसके ऊपर भी टैरिफ लगने वाला है, इसके ऊपर भी टैरिफ लगेगा। और ये भी फिर एक काम करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, फ्लाइट पकड़ के बोलेगा, हेलो मिस्टर शी जिनपिंग, मैं परसों आने वाला हूं चाय पे, क्या कर रहे हैं आप, फ्री हैं? वो कहेगा आइए, यूके से है ना, आइए आइए, स्वागत है आपका। फिर एक डील साइन होगी और ट्रंप झूठ बोलता रहेगा, मैंने तो कमाल कर दिया, मैंने तो कमाल कर दिया, यही चलेगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ट्रंप डावोस विजिट, लाइव अपडेट्स है। यूएस इज बैक मच स्ट्रॉन्गर सेज ट्रंप, एंड 70-minute डावोस स्पीच, कॉल्स पुतिन ज़ेलेंस्की स्टूपिड। वो कह रहा है स्टूपिड है, वो पुतिन भी बेवकूफ है और ज़ेलेंस्की भी बेवकूफ है। डोनाल्ड ट्रंप के अलावा सब बेवकूफ है। आप ये पॉइंट आप पकड़ के रखना, मैं आपको स्लाइड समझा रहा हूं। एक डोनाल्ड ट्रंप है जिसके पास अकल है, बाकी सब बेवकूफ है, ठीक है। ट्रंप इन डावोस स्पीच सेज ही वॉन्ट यूज फोर्स टू एक्वायर ग्रीनलैंड। अब ये पलट गया, डोनाल्ड ट्रंप पलट गया है। ट्रंप सेज NATO हैज बीन investing more in defenses. He added, we won't get anything unless I decide to use excessive force. We'd be unstoppable, but we won't do that. All the US is asking for, then he says, is a place called Greenland. Need Greenland for strategic reasons, not for rare earth minerals. Donald Trump. Greenland has a strategic location between US, Russia and China. We need it for strategic reasons, not for rare earth minerals. ये सारा का सारा झूठ है दोस्तों, सारा का सारा मामला झूठ है। सिक्योरिटी का, नेशनल सिक्योरिटी का सब झूठ है। ग्रीनलैंड तो हजारों साल से है, कई सौ साल से अमेरिका भी है। अमेरिका इज ऑल्सो कंट्री। कब अमेरिका को खतरा हुआ ग्रीनलैंड की तरफ से जो आज हो जाएगा? ये कुछ नहीं है, ये दो कारण है। ईगो, सबसे बड़ा कारण ईगो है। क्रिटिकल मिनरल्स जो है, रेयर अर्थ है, उनसे बड़ा कारण ईगो है। डोनाल्ड ट्रंप वो राष्ट्रपति बनना चाहता है जिसने कि अमेरिका की सरहदें बढ़ा दी, जिसने अमेरिका को डबल कर दिया साइज में, कि मेरे बाद लोग मुझे याद रखेंगे कि यार इसने पूरा ग्रीनलैंड भी ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। ये सारा का सारा एक तो उसका ये ड्रामा है बहुत बड़ा डोनाल्ड ट्रंप का। दूसरी चीज ये है कि रेयर अर्थ मिनरल कि इसका परिवार जाके वहां पे खोदे और निकाले। मैं आपको बता रहा हूं, ये झूठ बोल रहा है, मिनरल्स का नहीं है, मिनरल्स का ही है और ईगो का है। सिक्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है। यूएस के दोस्तों दर्जन 2 दर्जन बेसिस हुआ करते थे ग्रीनलैंड में, इफ मेमोरी सर्विस। अगर मेरी याददाश्त कमजोर नहीं हुई है तो मैं आपको बताता चलूं कि यूएस के 2 दर्जन से ऊपर बेसिस हुआ करते थे ग्रीनलैंड के अंदर। अब एक बचा है। अगर इतना खतरा था अमेरिका को, इतना खतरा था चाइना और रशिया से, तो अपने बेसिस कम क्यों करे? और अगर आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ग्रीनलैंड और इनकी तो डील हुई है, अमेरिका और ग्रीनलैंड की डील है कि आपको जितने फौजी डालने हैं डालो, आपको जितने बेस बनाने हैं बनाओ, आपको जो करना है करो, कोई रोक टोक नहीं है। आपको
5 लाख बंदे डालने, आप 5 लाख बंदे डालो ग्रीनलैंड में। आपको वहां पे नेवल बेस बनाना है, नेवल बेस बनाओ, एयर बेस बनाना है, एयर बेस बनाओ। आप बताओ आपको क्या करना है ग्रीनलैंड में, इट्स डन। एक खुला ऑफर है ग्रीनलैंड का, कागज पे साइंड है, पर इसको चाहिए। अगर खुला ऑफर है वहां पे, राइट। अब अमेरिका का बेस तो कतर में भी है ना। कतर में अल उदैद बेस है, जो कि सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट में बेस है उनका, कतर के अंदर, जो उनका फॉरवर्ड बेस है सेंट्रल कमांड का। कल डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा मुझे पूरा कतर चाहिए क्योंकि मेरा बेस वहां पे, ऐसे थोड़ा ना होता है। आपकी लीज है ग्रीनलैंड के साथ, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अग्रीमेंट है, आप डालो फौजी वहां पे। ग्रीनलैंड ने तो कभी मना नहीं करा। इसको चाहिए जमीन, इसको मालकाना हक चाहिए, दैट इज द प्रॉब्लम। यू कैन से यस एंड वील बी वेरी अप्रिशिएटिव, और यू कैन से नो एंड वी विल रिमेंबर। ये सीधी धमकी दी है ग्रीनलैंड वालों को, अगर तुम हमारे साथ मिल जाओगे तो हम तुम्हें थैंक यू बोलेंगे, और अगर तुम नहीं मिले तो हमें वो भी याद रहेगा। Europe is heading in the wrong direction. I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction, he said. I believe President Zelensky and Putin are at a point now where they can come together and get a deal done, and if they don't, they're stupid. That goes for both of them, and I know they're not stupid. अब दोस्तों ट्रम्प जो है ना, ये उड़ी उड़ी बातें करता है, बहकी बहकी बातें। फिर ये पीछे पड़ गया विंड एनर्जी के, फिर मैक्रोन ने सनग्लासेस, उसको आई में इन्फेक्शन हो गया था, उसने सनग्लास पहने थे, फिर उसकी मजाक उड़ाने लगा। 70 मिनट लगातार ये दुनिया भर की बातें कर रहा है 70 मिनट में। ये बेवकूफ है, ये बेवकूफ है, मैं सबसे महान हूं। इसने यही बात करी है और धमकियां दी हैं और रिश्ते खराब करें। अब दोस्तों दोनों खबर है रॉयटर्स की, आप देख सकते हैं। ट्रम्प बैक्स डाउन ऑन ग्रीनलैंड टैरिफ, सेज डील फ्रेमवर्क रीच्ड। बेसिकली ट्रम्प ये कह रहा है कि डील हो गई है। सेक्रेटरी जनरल मार्क रट ये इससे मिला स्विस एल्प्स के रिजॉर्ट पे, और ट्रंप ने बोला कि नहीं साहब हमारी डील हो गई है, बहुत अच्छी डील है, सब खुश हो जाएंगे। इट्स अ डील दैट एवरीबडी इज वेरी हैप्पी विथ। इट्स अ लॉन्ग टर्म डील, इट्स द अल्टीमेट लॉन्ग टर्म डील। इट पुट्स एवरीबडी इन अ रियली गुड पोजीशन, स्पेशली एज इट पर्टेन्स टू सिक्योरिटी एंड टू मिनरल्स। इट्स अ डील दैट्स फॉर एवर। अच्छा, अब मिनरल्स की बात कर रहा है। पहले बोल रहा था, आपने देखा था पिछली वाली स्लाइड में इसने क्या बोला कि मिनरल्स का कोई लेना देना नहीं, हम तो सिर्फ सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। अब मिनरल्स भी आ गए बीच में, सच निकल ही आता है। पर यहां पे नेटो चीफ जो है सेक्रेटरी जनरल मार्क रट, इसने बोला कि भाई ये तो हमारी बात ही नहीं हुई। आप ये देखिए, दैट इश्यू डिड नॉट कम अप। Rudd was asked if Greenland will still be under the Kingdom of Denmark in this framework deal that Trump mentioned. That issue did not come up anymore in my conversation tonight with the president, Rudd said in response. तो यार या तो ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ट्रम्प कह रहा है कि डील हो गई, नेटो के साथ बात हो गई, सब कुछ चंगा सी, एवरीबडी इज हैप्पी, दिस इज अ लॉन्ग टर्म डील, इसमें सिक्योरिटी भी है, मिनरल्स भी है, सब कुछ है। और जिसके साथ उसकी मीटिंग हुई वो जब बाहर निकला उसने बोला ये तो बात ही नहीं हुई हमारी। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, we are going to have a good deal. Donald Trump shares update on India-US trade talks, praises PM Modi. Speaking to Money Control on the sidelines of the WEF, where he delivered a speech, Trump praised Prime Minister Narendra Modi and expressed confidence in an India-US trade deal. I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and a friend of mine. We are going to have a good deal. Trump's remarks come at a time when the US imposed 50% tariffs on India, among the highest in the world. While both countries have reiterated that trade talks and negotiations continue, a deal still remains elusive. अब ये बड़ा पॉजिटिव है, इसका जो यूएस का एम्बेसडर है भारत में वो बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन भारत इतना पॉजिटिव नहीं है दोस्तों। या तो ट्रंप ने टैरिफ लगा के ट्रंप भूल गया कि मैंने टैरिफ लगाए थे। ठीक है, इस उम्र में हो जाता है, लोग भूल जाते हैं। नथिंग अगेंस्ट हिज एज, बट दैट इज ही इज ऑलमोस्ट 80, ऑलमोस्ट कुछ महीनों में 80 साल का हो जाएगा। या तो भूल गया, क्योंकि ये कभी इंडिया के टैरिफ की बातचीत नहीं करता। ये कहता है सिर्फ कि मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल भाई हैं मेरे, और फिर ये कहता है कि इंडिया के साथ बहुत अच्छी डील है। और ये कहता है सर्गियो गौर, जो यूएस का एम्बेसडर है भारत में, ये कहता है कि भारत और यूएस का जो रिश्ता है इससे बेहतर रिश्ता है ही नहीं कोई दुनिया में। राइट? Assume charge and express confidence in India-US ties. Gore voiced strong support for the ongoing trade negotiations, saying both countries are firmly committed to reaching an agreement. अब कब होती है? देखिए, इंडिया इतना पॉजिटिव नहीं है, ट्रंप पॉजिटिव है, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन पॉजिटिव है, भारत इतना पॉजिटिव नहीं है भाई। क्योंकि इंडिया से मैंने वो वॉइसेस नहीं सुने। एक होता है ना एक्साइटमेंट का कि यार ये होने वाला है। खैर यहां से इंडिया से कभी एक्साइटिंग वॉइसेस निकलते नहीं है। सब एवरीथिंग इज वेरी वेरी मेजर्ड, नाप तोल के बोलते हैं यहाँ पे लोग, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, ये बड़ा नाप तोल के बोलते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट,
जो ट्रंप कह रहा है फैंटास्टिक डील, डोंट टेक दिस वेरी सीरियसली, ये जब होगी तब की बात है दोस्तों जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये है द चाणक्य डायरीज। इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। नंबर 1 ट्रेंडिंग बुक ऑन Amazon, ये Amazon की बेस्ट सेलर है, नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, जाइए क्लिक कीजिए और अपनी कॉपी आज ही खरीदिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।